हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है रेनू टायल, आई एम एन IIT एजुकेटर। और चलो आज अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो ये सारी टर्मिनोलॉजी पढ़ने के बाद नाउ वी विल स्टार्ट द बाइनोमियल एक्सपेंशन। जानते हैं कि किसको बाइनोमियल बोलते हैं? एक्सपेंशन। सो बाइनोमियल देखो, बाय का मतलब क्या होता है? टू, है ना। सो ये कहलाता है बाइनोमियल एक्सपेंशन के कुछ एग्जांपल होते हैं, जैसे 2x माइनस 3y होल पावर 4, x प्लस अंडर रूट y, है ना, होल पावर माइनस 3, p अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस क्यू वाई होल पावर 7 एंड सो ऑन, है ना, अंडर रूट a प्लस 2 अपॉन अंडर रूट b होल पावर माइनस 2/7 एंड सो ऑन। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है। लेकिन अब हम जो बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ेंगे वो किसके लिए पढ़ेंगे? जब ये पावर क्या है? बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये जो नेगेटिव पावर है, ये फ्रैक्शनल पावर है, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन, है ना, व्हेन n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब सुनिए, इसमें एक टर्मिनोलॉजी आती है जिसको हम बोलते हैं पास्कल ट्राइंगल। देखिए तो जरा क्या है। सपोज अगर मैं आपसे बोलूं कि आप a प्लस बी का पावर 0 निकालें, तो आप सिंपली बोलेंगे 1। ठीक है, दो है ना, ये बाइनोमियल है ना, ये बेस में दो टर्म्स है a और b, उसकी पावर 0। अब हम आपसे पूछें कि a प्लस बी होल पावर 1, तो कितना हो गया? a प्लस बी। और यहां लिखा हमने नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन। जब पावर 0 है तो एक टर्म आती है, जब एक पावर है तो दो टर्म्स है। जब दो पावर है a प्लस बी होल स्क्वायर, तो क्या आ रहा है? देखो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नंबर ऑफ टर्म्स आर 3। अब अगर हम आपसे पूछे a प्लस बी का होल क्यूब, तो ये भी बता देंगे आप, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b क्यूब, यानी 4 टर्म्स। तो इस तरह की शेप बन रही है। पहले एक, फिर 2 हो गई, फिर इधर जाकर के ये 3 हो गई, फिर इधर जाके ये कितनी हो जाएंगी? 4। तो इस तरह से ये क्या शेप बन रही है? ट्राइंगल जैसे। एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द पास्कल ट्राइंगल। तो देखो, a प्लस बी का पावर 0 बहुत आसानी से आपने बता दिया। ये भी बहुत इजी है। होल स्क्वायर क्यूब तक तो ठीक है, लेकिन अगर हम आपसे पूछे कि अब a प्लस बी का पावर 4 बताओ, तो वो भी आप निकाल लेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर कर लो, फिर उसको वापस से मल्टीप्लाई कर दो, होल स्क्वायर करके फिर से होल स्क्वायर। यदि मैं आपको बोलूं पावर 5, तो भी आप थोड़ा बहुत एफर्ट डाल करके बना लेंगे। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि a प्लस बी की पावर 15 निकालो, a प्लस बी की पावर 20 निकालो, a प्लस बी रेज टू 100 निकालिए, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू यूज दिस बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब हम ये देखना है कि जब यहाँ पे 0 पावर है तो एक टर्म आती है, 1 पावर तो 2 टर्म्स, 2 के लिए 3 टर्म्स, 3 के लिए 4, 4 के लिए देयर विल बी 5 टर्म्स। सो इफ यू हैव द पावर n, सो देयर विल बी n प्लस 1, एक ज्यादा टर्म्स आएंगे। हो क्या रहा है यहां? देखिए, ये सब तो इजी है। जरा इस पे देखते हैं हम। a क्यूब, a क्यूब को क्या लिखेंगे हम? 3c0, 3c0 a की पावर 3 माइनस 0, और b पे पावर कितना है? कुछ भी नहीं, इसलिए 0। फिर इस 3 को लिखेंगे 3c1, a पे पावर कितना हो गया? 3 माइनस 1, और b पे पावर 1। ये जो a और b पे पावर जो जाती है ना, इनका सम इस टोटल पावर के इक्वली होना चाहिए हमेशा। 3 माइनस 0 प्लस 0 यानी 3, 3 माइनस 1 प्लस 1 3। फिर इस 3 को हम लिखेंगे 3c2, a की पावर 3 माइनस 2 और b पे पावर 2, वापिस से पावर जुड़ करके कितना बना लेंगे? 3। और b क्यूब को लिखेंगे 3c3, फिर a की पावर 3 माइनस 3 और b पे पावर कितना हो गया? 3। समझ आया? हम लोग एक सीक्वेंस जनरेट कर रहे हैं। सिमिलरली a प्लस बी होल पावर 4, देखो इसको ऐसे खोलेंगे, कैसे लिखेंगे? 4c0, a पे पावर 4 माइनस 0 और b पे पावर 0, देन 4c1 a रेज टू 4 माइनस 3 और b पे पावर 1। a पे कम करते जाओ और उतना ही b पे बढ़ाते जाओ। अब क्या आएगा? 4c2, a पे पावर 4 माइनस 2 एंड b स्क्वायर, देन 4c3, a पे पावर 4 माइनस 3 b क्यूब, 4c4, a पे पावर 4 माइनस 4, है ना, यानी कितना हो गया? 1, और b पे पावर 4। गिन सकते हो आप, 0 से लेकर 4 कितनी टर्म्स आएंगी? 5 टर्म्स आएंगी। क्योंकि r कहां से स्टार्ट हो रहा है? NCR में 0 से लेकर मैक्सिमम n तक
1 से लेकर n लेते हैं तो n टर्म्स है, और 0 से लेकर n लेते हैं तो कितनी टर्म्स आएंगी, n+1, इसलिए एक ज्यादा आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, सुनो देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे ये 4 है ना, यदि इस 4 की जगह मैं n का दूं, क्या कर दूं मैं इस 4 की जगह n का दूं ऐसे, और यहां कर दूं मैं x+a, फर्स्ट टर्म x बेस में, सेकंड टर्म a, पावर में n। तो देखो हो क्या रहा है, nc0, फिर x पे पावर क्या आ रहा है, n-0, और a पे पावर 0, फिर nc1, x पे n-1, a पे पावर 1, कम करते जाओ, x पे घटाते जाओ, और उतने ही प्रोपोर्शनल आप a पे बढ़ाते जाइए, ताकि इनका सम हमेशा n आए। nc2, a की पावर कितना हो गया, x की पावर n-2a², nc3, x⁻n-3a³, ठीक है। एंड सिमिलरली लास्ट में कितना आएगा, ncn, x की पावर कितना हो गया, n-n, और a पे पावर कितना हो गया, n। तो हम लोग देखो इतना लंबा सीरीज इन n+1 टर्म्स को, जबकि हमने सीक्वेंस सीरीज पढ़ा हुआ है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा r इक्वल टू कितना, 0 से लेकर n। सीक्वेंस सीरीज में r कहां से स्टार्ट होता है, 1 से, यहाँ कहां से स्टार्ट होगा, 0 से। ये कौन है, NCR, वेरी कौन कर रहा है, r वेरी कर रहा है, तो इसको लिखेंगे NCR। सो R0, फिर R1, फिर R2, R3 एंड फाइनली Rn। सो NCR फर्स्ट टर्म पे क्या जा रहा है, n-r, इनका डिफरेंस, जो फर्स्ट है टर्म बेस में वो क्या जा रहा है, देखो इनका डिफरेंस ही तो जा रहा है। क्या लिख रहे हैं आप, 4c0 तो 4 और 0 का डिफरेंस, फिर 4c1 तो 4 और 1 का ना, 4 - 3 नहीं है, ये 1 है, 4 और 1 का डिफरेंस, 4c2 तो 4 और 2 का डिफरेंस, 4c3 तो 4 और 3 का डिफरेंस, 4c4 तो 4 और 4 का डिफरेंस, है ना। और जितना आप डिफरेंस यहाँ ले रहे हैं, x और a पे टोटल पावर कितना होना चाहिए, n ही होना चाहिए, इसलिए उतना ही पावर आप किस पे चढ़ा देंगे, a पे। तुमने कितना सब्ट्रैक्ट किया यहाँ में से, r, तो r यहाँ कर दो, ताकि इसका और इसका जो एडिशन है वो वापस रिजल्टेंट किसके इक्वल हो, n के। ये आया, ये कहलाता है इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन, समझ आया। और ये जो टर्म है, सुनो, यदि यहाँ ये कौन है, ये फर्स्ट टर्म है, दिस इज t1, ये सेकंड टर्म, 4c2 वाला थर्ड टर्म, दिस वन t4, और ये कौन है, t5। तो 5 टर्म है तो 4 है, जब यहाँ फोर्थ टर्म है तो 3 है, थर्ड टर्म है तो यहाँ r का वैल्यू 2 है, और यहाँ पे ये फर्स्ट सेकंड टर्म है तो r का वैल्यू 1, फर्स्ट टर्म है तो 0। तो अगर यहाँ r है तो ये कौन है, tr+1, यानी इसको बोलते हैं जनरल टर्म। सीक्वेंस सीरीज में जनरल टर्म क्या लेते हैं, tr, क्योंकि वहां r स्टार्ट होता है 1 से, यहाँ r स्टार्ट होता है 0 से, इसलिए जनरल टर्म हम इसको लेते हैं tr+1, यानी NCR x⁻n-r इंटू a की पावर r, ये इसका जनरल टर्म, ध्यान रखना। अब सुनो, ये जो NCR होता है ना, ये इसको बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट, और इसके बारे में पढ़ा चुकी मैं आपको, इसको बोलते हैं ओनली बाइनोमियल कोफिशिएंट। और ये जो पूरा होता है ना, इसको बोलते हैं जनरल टर्म, जनरल टर्म, है ना। एंड कोफिशिएंट ऑफ टर्म tr+1, यदि आपको tr+1 का कोफिशिएंट निकालना है तो आप x को क्या पुट कर दो, 1, तो वो आएगा NCR a⁻r। देखो एक बात सुनो, यदि आपके पास ये क्वाड्रेटिक है ax² प्लस bx प्लस c, अब मैं आपसे पूछूं कि x² का कोफिशिएंट कौन है, तो आप बोलेंगे a, तो मैंने कहा यहाँ 1 पुट कर दो, जो बचा वो कोफिशिएंट है। x का कोफिशिएंट कौन है, b, तो मैंने कहा यहाँ पे 1 पुट कर दो, किसको, x को, जो बचा वो आ जाएगा। उसी तरह से यदि ये पूरा, तो ये पूरा जो टर्म है ना राइट हैंड साइड, इसको तो बोलते हैं जनरल टर्म, NCR को बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट। और इस पूरी टर्म का जो कोफिशिएंट है उसको निकालने के लिए आप x को कितना डाल दें, 1 को, यानी किसी टर्म का कोफिशिएंट निकालने के लिए हमेशा x को कितना डाल देना है, 1 डाल देना। तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है, समझ में आया। अब 1 by 1 हम कुछ बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखते हैं, पहले हम इस सिग्मा के फॉर्म में लिखेंगे और बाद में r को वेरी कराते हुए हम लोग उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। सेकेंड देखिए, x - a होल पावर n इज इक्वल टू सिग्मा r इक्वल टू 0 से लेकर के n, NCR x⁻n-r और माइनस a की पावर r। अरे a की जगह कितना डाल दो, -a, ठीक है। अब देखो इसी में क्या निकालेंगे हम लोग, x + a होल पावर n
प्लस एक्स माइनस ए होल पावर एन। अब जब सुनो, जब आर आपका इवन है, क्या फर्क पड़ता है कि यहाँ ए है या माइनस ए है ना, तो डबल हो जाएगा, दोनों प्लस में आएंगे। जब आर आपका ऑड है तो इधर का पॉजिटिव उधर के नेगेटिव से कट जाएगा, तो ये बनेगा ट्वाइस। आर इवन कौन कौन सा होता है, 0 2 4 6, तो यहाँ आएगा NC0, एक्स की पावर दिस माइनस दिस, इनका डिफरेंस पहले वाले टर्म पे, तो आएगा n। फिर आता है NC2, x रेज टू n माइनस 2 a स्क्वायर। फिर क्या आएगा NC4, अरे r का वैल्यू इवन डालते जाओ, 0 2 4, x रेज टू इनका डिफरेंस n माइनस 4 a रेज टू 4। फिर आएगा NC6, x रेज टू कितना हो गया बोलो, n माइनस 6 और a रेज टू 6 एंड सो ऑन। इसी तरह से इनका डिफरेंस लेना है मुझे, तो x प्लस ए होल पावर n माइनस एक्स माइनस ए होल पावर n। तो अब सुनो, फिर अब जब आपने r को इवन लिया है ना, तो ये और ये सेम देंगी, लेकिन माइनस है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब डबल कब होगा, जब ये नेगेटिव निकालेंगे। नेगेटिव कब निकालेगा ये, जब r ऑड है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर के ऐड हो जाएंगे। सो ट्वाइस कितना आएगा बोलिए, NC1 x रेज टू n माइनस 1 a। अरे कैसे लिख रही हूँ समझ में आ रहा है ना, इनका डिफरेंस फर्स्ट टर्म पे और ये लोअर वाला डायरेक्टली इस पे, टोटल सम n ही आना चाहिए। फिर क्या आएगा नेक्स्ट, अब क्या आएगा n माइनस 3 a क्यूब। अब क्या आएगा NC5 x रेज टू n माइनस 5 a रेज टू 5 एंड सो ऑन। अब इसमें निकालते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, इनके एडिशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी, है ना, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी जब आपका n इवन हो और ऑड हो। सपोज अगर आपका इसमें n इवन है, n आपका इवन है, इनके एडिशन में n का वैल्यू हमने कितना ले लिया, 6 ले लिया, तो कितनी आएगी 0 2 4 और 6, बस 4 टर्म्स। फिर 6 से आगे 8 थोड़ा ना लेंगे आप, 0 2 4 और 6, 4 टर्म्स, और n का वैल्यू आपने कितना लिया 6, तो कितनी नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी n/2 प्लस 1, 6/2 प्लस 1। यदि आपका n ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी, सपोज n 5 है तो क्या क्या आएगा 0 2 4, 0 2 4, n का वैल्यू 5 है तो 6 तो आ ही नहीं सकता, कितनी आई 3। सो कितनी टर्म्स हो गई, बोलो बोलो n/2। नहीं, तुमने क्या लिया, n का वैल्यू ऑड लिया ना, ऑड लिया तो कितना आएगा 3 आ रहा है, n प्लस 1/2 है ना, n प्लस 1/2, उसमें कितना आ रहा है n/2 प्लस 1। अरे n का वैल्यू 6 लिया ना मैंने, 4 टर्म्स आ रही थी, तो 6/2 प्लस 1, और 5 जब आपने लिया तो 3 टर्म्स आ रही है, तो 5 प्लस 1 6/2। अच्छा इसमें देखें नंबर ऑफ टर्म्स सब्ट्रैक्शन में, जब आपका n इवन है, सपोज n का वैल्यू 6 है, तो क्या आएगा 1 3 5, 7 तो आ नहीं सकता, तो कितना आया 3, तो 6 से 3 कितना बनेगा n/2। और अगर n आपका ऑड है, सपोज 5 है, तो 1 3 5, तो कितना लिखूंगी मैं बोलो, 5 से 3 n प्लस 1/2। तो जब आपका n ऑड है तो ऊपर वाला एक्सपेंशन लो, इन दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी n प्लस 1/2। अब जब n इवन है तो ऊपर वाले में 1 ज्यादा आएगी, नीचे वाले में n/2, इसमें n/2 तो उसमें कितनी आ रही है n/2 प्लस 1। जैसे आप मुझे इसमें बताएं, सपोज मैंने ये लिखा x प्लस ए होल पावर 100 प्लस x माइनस ए होल पावर 100, सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। यदि आप भूल भी जाते हो तो आप ऐसे लिखिए, हो क्या रहा है, r का वैल्यू किसके कॉरेस्पॉन्डिंग मूव कर रहा है, 0, इवन आ रहा है ना, अरे इसमें प्लस आएगा इसमें माइनस आएगा, कट जाएगा, और जब r का वैल्यू इवन है तो ये भी प्लस डबल हो जाएगा, तो 0 2 4 6 कहाँ तक ले जाएंगे 100। अब यहां से लेकर यहां तक तो कितनी हो गई 50, और यहां तक कितनी हो गई, तो 51 टर्म्स हो गई। कौन सा फॉर्मूला, प्लस वाले में n इवन, तो n/2 प्लस 1, n कौन है 100, तो 100/2 50, और 50 प्लस 1
51। समझ आ गया है ना? बोलो अब सपोज अगर आपको ऐसा दे दिया 2x प्लस वाई होल पावर 102 है ना, या 101 माइनस 2x माइनस वाई होल पावर 101। तो माइनस के अंदर अब आप देखो कंफ्यूज नहीं हो, अब कौन सा वाला जुड़ेगा? ऑड वाला। ऑड में ये भी नेगेटिव देगा, बाहर का नेगेटिव, तो r क्या क्या ले लेगा? 1 3 5 7 और लास्ट में 101 AP है। तो 101 इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म 1 n माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस 2। तो 100 डिवाइड बाई 2, 100 डिवाइड बाई 2 50 और ये 151। कौन सा फॉर्मूला? माइनस का। माइनस में कौन सा? n का वैल्यू ऑड, तो n प्लस 1, 101 प्लस 1 102 डिवाइड बाई 2 यानी 51 है ना। तो रटे नहीं, आप तो ऐसा देख लें जब माइनस है तो ऑड वाली टर्म जुड़ेंगी और जब प्लस है तो इवन वाली टर्म जुड़ेंगी। सो आर इवन मूव करा लो 0 2 4 6 मैक्सिमम तक, और यहाँ पे ऑड है तो ऑड ले लो, यहाँ पे माइनस भी आ रहा है बीच में। तो देखिए जब आप x प्लस ए होल पावर n इसका एक्सपेंशन करते हैं तो ये आता है r इक्वल टू 0 टू n NCR x रेज टू पहले वाले टर्म पे n माइनस r और दूसरे वाले पे लोअर सबस्क्रिप्ट डायरेक्टली, ये जहां पे ये NCR x रेज टू n माइनस r ए की पावर r, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? स्टार्टिंग से r प्लस 1 नंबर की टर्म, स्टार्टिंग से r प्लस 1 नंबर की टर्म। अच्छा अगर यहाँ पावर में n है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी? n प्लस 1। सीक्वेंस सीरीज में ऐसा नहीं होता, सीक्वेंस सीरीज में आप देखते हैं n टर्म ही आता है, वहां आप tr प्लस 1 लिखते हो या tr लिखते हो? आप tn लिखते हो ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि वहां पे r 1 से स्टार्ट होता है, यहाँ 0 से स्टार्ट होता है। तो tr प्लस 1 जो है, जैसे मैं बोलूँ t10 तो r का वैल्यू कितना डालना पड़ेगा आपको? 9। तो t10 का मतलब है स्टार्टिंग से 10वें नंबर का टर्म। अब आपका देखिए n अगर पावर में है तो अगर मुझे लास्ट से mth टर्म फ्रॉम एंडिंग, एंड से mth नंबर की टर्म निकालनी है तो वो कितनी हो जाएगी? उसको ऐसे लिखूंगी मैं n माइनस, अच्छा सीक्वेंस सीरीज में लास्ट से mवें नंबर की टर्म होती है n माइनस m प्लस 1 और यहाँ कितनी हो जाएगी? प्लस 2, क्योंकि यहाँ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n नहीं है, यहाँ n प्लस 1 है, इसलिए एक ज्यादा, तो n माइनस m प्लस 2th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, स्टार्टिंग से, क्योंकि ये जो आपने फॉर्मूला लिखा है ना ये स्टार्टिंग से लिखा है, बीच में से या लास्ट में से नहीं। समझ में आ गया? अब सुनिए इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी? n प्लस 1। अब इसकी मिड टर्म निकालते हैं, मिडल टर्म, मिडल टर्म। तो अगर आपका n ऑड है, n अगर आपका ऑड है, सपोज आपका n का वैल्यू थोड़ी देर के लिए मैंने 5 ले लिया, तो क्या बनेगा? एक आता है 5C0, 5C1, फिर आता है 5C2, 5C3, 5C4 और 5C5। टोटल कितनी टर्म्स आएंगी? 6। मिड टर्म कौन सी है इसमें? ये और ये है ना। मिड टर्म कौन से है? 3rd नंबर की और 4th नंबर की, T3 एंड T4। तो अगर आपका n ऑड है तो मिड टर्म कौन सी आएगी बताओ? 3rd नंबर की टर्म, यानी क्या लिखेंगे हम लोग? 3 कैसे बनेगा? n प्लस 1 बाई 2 एंड n प्लस 3 बाई 2, ये दो टर्म्स मिड टर्म्स होंगी। n प्लस 1 बाई 2th टर्म और n प्लस 3 बाई 2th टर्म, यानी कितना हो गया? 5 प्लस 1 6 बाई 2 यानी 3rd टर्म और 5 प्लस 3 यानी 8 बाई 2 यानी 4th टर्म, T3 एंड T4। यदि आपका n इवन है, सपोज आपका n इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स n का वैल्यू हमने कितना ले लिया? सपोज 4 ले लिया, तो कितना आएगा? 4C0, 4C1, 4C2, 4C3 एंड 4C4। तो 4C2 कौन से नंबर की टर्म? 3rd नंबर की टर्म। तो मिड टर्म कौन सी आएगी बोलिए? 4 से कैसे बनेगा? हाँ ये बनेगा n बाई 2 प्लस 1th टर्म, ऐसे है ना। अब हम कुछ फेमस बाइनोमियल के एक्सपेंशन करेंगे, 1 प्लस एक्स की पावर n, इसको लिखेंगे हम ऐसे, सिग्मा के फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि r का वैल्यू डाल डाल के निकाल लो।
कितना आएगा NCR, 1 की पावर में इनका डिफरेंस, जो फर्स्ट टर्म होती है ना उसमें इनका डिफरेंस जाता है, तो 1 की पावर n माइनस आर का तो कोई लॉजिक ही नहीं है, 1 की पावर का कुछ भी क्या लॉजिक है। और ये जो सेकंड टर्म है इसमें लोअर सबस्क्रिप्ट डायरेक्टली चला जाता है, तो x की पावर r, तो 1 प्लस एक्स की पावर n है ना, इसका जनरल टर्म हो गया ये कौन है tr+1, tr+1 हो गया NCR x की पावर r। एंड NCR कौन है, NCR होता है बाइनोमियल कोफिशिएंट तो है, साथ में कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r भी होता है इन 1 प्लस एक्स की पावर n के एक्सपेंशन में। 1 प्लस एक्स की पावर n के एक्सपेंशन, x की पावर r का कोफिशिएंट कौन है NCR। मैंने आपको बोला कोफिशिएंट निकालने के लिए x को कितना डाल दो 1, तो x को 1 डालने पर बचा कितना NCR, तो NCR बाइनोमियल कोफिशिएंट तो है, साथ ही साथ 1 प्लस एक्स की पावर n में किसका कोफिशिएंट है ये x की पावर r का, ये इसको r डाल डाल के एक्सपेंड करते जाओ, समझ आ गया। नेक्स्ट 1 माइनस एक्स की पावर n, इसको कैसे लिखेंगे r इक्वल टू 0 से लेकर के n, NCR और माइनस एक्स की पावर r, क्योंकि अब x की जगह कितना है माइनस, है ना, ऐसे ही कुछ एक्सपेंशन ले लेते हैं, जैसे 2x माइनस 3y होल पावर 5, तो कैसे लिखेंगे आप इसको, सिग्मा r इक्वल टू 0 से लेकर 5, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 6, क्या लिखेंगे 5cr, 2x पे पावर कितना आ गया 5 माइनस r और माइनस 3y पे पावर कितना हो गया r। आप चाहे तो एक्सपेंड कर सकते हैं ऐसे 5c0 यानी 1, 2x की पावर 5 प्लस 5c1। देखो इधर भी देखने की जरूरत नहीं है, जो पहली टर्म होती है ना ये 5c0 फिर 5c1, जो फर्स्ट टर्म है उनका इनका डिफरेंस डालते जाओ, 5 माइनस 1 4, टोटल पावर कितनी आनी चाहिए 5, तो माइनस 3y पे कितना डालना पड़ेगा 1, अब उस पे कम करते जाओ इस पे बढ़ाते जाओ, 5c2, 2x पे पावर कितना हो गया 3 और माइनस 3y पे पावर कितना हो गया 2, फिर कितना हो गया 5c3, 2x पे पावर कितना हो गया 2 और माइनस 3y पे पावर कितना हो गया 3, फिर कितना आएगा 5c4, 2x पे पावर 1 माइनस 3y पे पावर कितना हो गया 4 और लास्ट कितना हो गया 5c5, उस पे पावर 0 और पूरी की पूरी पावर ये ले जाएगा। इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं इस पावर 5 को इन दोनों चीजों में डिवाइड कर रहे हैं। ये दो लोग मेरे पास खड़े हैं ना, है ऐसे मान लो 5 मैंगो है मेरे पास और मुझे 5 मैंगो को इन दो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो पहले को देखो क्या क्या दे सकते हो आप, इसको 0 दे दो या पूरे के पूरे 5 इसको दे दो, तो इसको कितना देना पड़ा 0। अब इसको 4 दे दो तो इसको 1, इसको 3 तो इसको 2, इसको 2 तो इसको 3, फिर इसको कितना देंगे हम लोग 1 तो इसको 4, या फिर इसको 0 तो सारे के सारे 5 इसको, तो कितने कॉम्बिनेशन हो गए 1 2 3 4 5 6, 0 से लेकर 5 तक 6 टर्म्स हो गए। इस तरह से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, समझ आया, क्लियर है। इस तरह से आप एक्सपेंशन लिख सकते हैं, मतलब जो चाहे वो उसका एक्सपेंशन लिख सकते हैं और आर वेरी करा सकते हो। जैसे यहां लिखा है √a माइनस 3 अपॉन √b और होल पावर 4 दे रखा है, तो कैसे लिखेंगे सिग्मा r इक्वल टू 0 से लेकर के 4cr, ये लिखना आना चाहिए। फिर सिग्मा के बाद लिखने के बाद तो r को ही तो वैल्यू डालनी है, तो कितना लिखेंगे फर्स्ट टर्म √a उस पे पावर कितना 4 माइनस r और माइनस 3 अपॉन √b उस पे पावर कितना r। अब नाउ r वेरी करा लो आप 0 से लेकर के 4 तक, तो टोटल 5 टर्म्स आ जाएंगे, क्लियर है। तो NCR लिखो, उसके बाद पहले टर्म में बेस का पहले टर्म में इनका डिफरेंस और जो दूसरी वाली टर्म में उनपे ये लोअर सबस्क्रिप्ट डायरेक्टली, कुल मिलाकर के इस पावर और इस पावर का सम आपका क्या होना चाहिए टोटल पावर 4 के इक्वल। चलिए कुछ बाइनोमियल एक्सपेंड करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सपेंड, इसको सीखते हैं हम। 1 2x प्लस 3 होल पावर 5, ठीक है। सेकेंड x माइनस 3 होल पावर 4, थर्ड 2x माइनस y होल पावर 6, 4 2x अपॉन 3 3y अपॉन 2 होल पावर 20 और 3a माइनस a क्यूब अपॉन 6 होल पावर 9। चलो इन बाइनोमियल को कैसे एक्सपेंड करते हैं ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 2x प्लस 3 होल पावर 5, टोटल कितनी टर्म्स आएंगी 6। इसको ऐसे लिखेंगे सिग्मा r इक्वल टू 0 से लेकर के बोलो 5, फिर 5cr,
फर्स्ट टर्म 2x, उस पे क्या जाएगा 5 माइनस आर, फिर 3 पे पावर r। अब r का वैल्यू 0 से लेकर 5 तक मूव करा दो, एक को खोल देती हूं मैं। 5c0 होता है 1, तो 2x की पावर 5, 5c1 यानी 5, 2x पे पावर 4 और 3 की पावर 1, 5c2 10। प्रैक्टिस करते करते ये चीजें याद हो जाएंगी। और 3 का स्क्वायर 9, 5c3 भी 10, 2x का कम करते जाओ, उस पे बढ़ाते जाओ 2 और 3 पे पावर 3 27। फिर कितना आएगा, हाँ ना, ये कौन सा लिखा मैंने, ये देखो 5c0, 5c1, 5c2, 5c3। अब आएगा 5c4, 5c4 होता है 5c1, वो 5 होता है, और 2x पे पावर 1 और 3 पे पावर 4 81। उसके बाद 5c5 यानी 1, 2x पे पावर 0, 3 की पावर 5 81 यानी 243। सिंप्लीफाई कर लेना। सेकंड देखो x माइनस 3 की पावर 4, इसको लिखेंगे ऐसे, सिग्मा r इक्वल टू 0 से लेकर के 4, 4cr, x पे पावर कितना आया 4 माइनस r, और माइनस 3 पे पावर कितना आ गया r। एक्सपेंड कर लो, 4c0 x की पावर 4 प्लस 4c1 x क्यूब और माइनस 3 पे पावर 1, 4c2 x स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, 4c3 x और माइनस 3 का कितना हो गया क्यूब, 4c4 x पे पावर 0 और माइनस 3 पे पावर 4, 0 से लेकर 4 तक। थर्ड नंबर 2x माइनस वाई होल पावर 6, क्या सिग्मा r इक्वल टू 0 से लेकर 6, 6cr, 2x पे पावर 6 माइनस r और माइनस y पे पावर r, 6 नहीं r, अरे इन दोनों का एडिशन 6 होना चाहिए। फोर्थ 2x अपॉन 3, 3y अपॉन 2 होल पावर 20, इसको लिखें सिग्मा r इक्वल टू 0 से लेकर के कितना जाएगा 20 तक, कितना लिखेंगे 20cr, 2x अपॉन 3 पे पावर कितना आएगा 20 माइनस r एंड 3y अपॉन 2 पे पावर कितना r, 21 टर्म्स आएंगी 0 से लेकर 20। और लास्ट वाला देखो 5 नंबर, हाँ ना, 3a माइनस a क्यूब अपॉन 6 होल पावर 9, कितना लिखेंगे सिग्मा r इक्वल टू 0 से लेकर 9। आप सिग्मा की जगह, इस r की जगह k भी यूज कर सकते हैं, कोई और नोटेशन भी यूज कर सकते हैं। क्या लिखेंगे 9cr, फिर 3a पे पावर और माइनस a क्यूब अपॉन 6 पे पावर, बोलो नाउ यू कैन वेरी r फ्रॉम 0 to 9, देयर विल बी टोटल 10 टर्म्स, राइट। फाइव C0 देखो 9 पावर है यहाँ पे, है ना, तो आपके पास टोटल टर्म्स कितनी आएंगी 10, उसमें से 7th नंबर की टर्म निकालें। तब आप पूरा नहीं लिखें सिग्मा, आप सिर्फ इसका जनरल टर्म लिखें। क्वेश्चन नंबर 1, इसका tr प्लस 1, tr प्लस 1 वही होता है जो सिग्मा के बाद लिखते हैं हम लोग, क्या आएगा 9cr, 9cr, फिर फर्स्ट टर्म 4x अपॉन 5, 4x अपॉन 5 पे पावर कितना 9 माइनस r, फिर माइनस 5 अपॉन 2x, इस पे पावर कितना r। अब आपको t7 चाहिए, तो t7 बनने के लिए r को कितना पुट करना पड़ेगा t6, r को कितना डालना पड़ेगा 6, सो पुट r इक्वल टू 6, तो t7 9c6, 4x अपॉन 5, 9 माइनस 6, इनका डिफरेंस जाता है इस पे, और माइनस 5 अपॉन 2x, इस पे पावर 6, इन दोनों का एडिशन टोटल 9। 9c6 कैसे सॉल्व करेंगे, इसको लिखते हैं ऐसे, फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 6 और इनका डिफरेंस फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 9 को तोड़ेंगे 9 उल्टा चलो 8 7 इंटू फैक्टोरियल 6, 6 5 4 3 2 1, ये इससे कट गया, ये कितना आता है 6, तो 3 ये गया और यहां से 4, कितना बचा 3 4 7, 4 क्यूब अपॉन 5 क्यूब x क्यूब,
पावर में 6 है तो माइनस बाहर नहीं निकालेगा, 5 की पावर 6 और 2 की पावर 6 लिखो या फिर 4 क्यूब लिखो, एक ही बात है। 5 क्यूब इससे कटा, कितना बना ये 125। तो जरा सॉल्व कर लो आप, ये कितना हो गया 12 84 125 और x क्यूब, है ना। अभी कर लो 125 इंटू 84 करो, है ना 0 और ये कितना बचा 4 और ये 5 और यहाँ से कितना बचा 8 5 40 4 5 16 20 और 2 8 कम 8 कितना आ रहा है ये, अरे कितना आ रहा है, कितना आ रहा है ये 10500 x क्यूब। इसको ऐसे ही नहीं बिठा देना है, पूरा ऐसे आंसर निकालना है। कितना आंसर आ रहा है इसका तुषार, ये सॉल्व भी नहीं किया। अपॉन x6 है ना, तो आंसर कितना आ जाएगा 10500 डिवाइडेड बाय, ऐसे ही नहीं छोड़ना है ना, ऐसे फैला के नहीं छोड़ना है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, 2x स्क्वायर माइनस 1/3x स्क्वायर। यहाँ देखो और समझो, इसका सबसे पहले TR+1 लिखेंगे, क्योंकि हम लोग इनिशियल लेवल पे हैं तो TR+ लिखो, कितना आएगा 10CR। 2x स्क्वायर पे पावर इनका डिफरेंस 10 माइनस R माइनस 1/3x स्क्वायर पे पावर कितना R। तुम्हें कौन से नंबर का टर्म चाहिए 6 के लिए R को कितना पुट करेंगे 5, तो यहाँ बनेगा T6, R को 5 पुट करिए, कितना हो गया 10C5। 2x स्क्वायर पे पावर 5 और माइनस 1/3x स्क्वायर पे पावर 5 10C5। यदि कोई नंबर बड़ा है तो उसको एज इट इज छोड़ दें, 2 की पावर 5 x की पावर 10 और x स्क्वायर की पावर 5 यानी 10 और नीचे कितना बना -3 की पावर 5। ये आंसर x से x कट गया, 3 की पावर 5 होता है। आप चाहें तो ये कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, ये कितना है 2 की पावर 5 32, 3 की पावर 5 कितना होता है 35 नहीं है, 3⁵5 कितना हो गया 81 × 243। सॉल्व कर लें आप, कितना आ रहा है तो -10C5 है ना 243 और यहाँ कितना आ रहा है इंटू 32 आंसर। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, आपको दे रखा है √x माइनस √y होल पावर 17। इसमें कौन से नंबर का टर्म चाहिए 16 नंबर का, तो यहाँ पे लिखेंगे T16 और यहाँ लिखेंगे 17C15। अब बात समझ में आ गई, क्योंकि जब यहाँ R+1 होता है ना तो यहाँ R होता है और यहाँ तो वही होता है जो आपका पावर है। अब जो फर्स्ट टर्म है बेस में, उसमें तो जाता है इनका डिफरेंस, अब आपको जनरल टर्म लिखने की जरूरत नहीं है। और जो सेकंड है -√y, उसमें ये नीचे वाला एज इट इज चला जाता है ताकि टोटल पावर वापस कितनी बने 17। 17C15 कितना होता है 17C2 यानी 17 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो गया x और ये हो गया माइनस और ये कितना हो गया y की पावर 15/2। सॉल्व कर लो, है ना, तो माइनस का 17 × 8 कितना होता है x और y⁵15/2, है ना, तो ये सॉल्व कर लें। ऐसे करना है। अब आप डायरेक्टली करें 3x माइनस 1/2x होल पावर 8। इसमें कौन से नंबर का टर्म चाहिए 9th नंबर का, तो यहां लिखेंगे T9। यहां क्या लिखेंगे जल्दी बोलो 8C8 3x पे पावर 0 और माइनस 1/2x पे पावर 8। 8C8 1, ये 1 और 1/2⁸8 और x की पावर 8, ये आंसर। माइनस बाहर नहीं आएगा, इवन पावर है ना। इस तरह से कर लें आप, है ना, सॉल्व आप कर लेना। अब जैसे इसका 10th टर्म चाहिए, क्या लिखेंगे T10 इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलो 12C9 2x स्क्वायर पे पावर बोलो 12 माइनस 9 और 1/x पे पावर कितना हो गया 9। 28 नंबर का टर्म T28, इसको लिखेंगे क्या बोलो 30C। अरे एक कम आता है ना, यहाँ 10 है तो एक कम आएगा ना, कितना आएगा
27, 5x पे पावर 3 और 8y पे पावर 27. Find the 10th term from the end. तो 15 minus 10 plus 2 यानी 17. 17 minus 10 7. तो आपको T7 चाहिए स्टार्टिंग से. तो 15C6 एक कम, x पे पावर इनका डिफरेंस यानी 9 और -2 पे ये एज इट इज. तो 9 और 6 15. सॉल्व कर लो, ये आंसर है. कुछ एनसीआर मैंने सॉल्व करके बताया, बाकी आप सॉल्व कर लो. जैसे यहां से निकलेगा 12C9 कितना होता है 12C3 n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3, 2 की पावर 3 8 और यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं. x की पावर 6 और नीचे कितना हो गया x की पावर 9. तो x की पावर 6 अपॉन x की पावर 9 x 1 अपॉन x क्यूब. इस तरह से. तो बच्चों आपने ये वीडियो देखा. मेरा आपको ये सजेशन है कि आप वीडियो को मूवी की तरह ना देखें. पहले इसका जो थ्योरी पार्ट है, जो भी कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया उसको अच्छे से समझें और जो भी इलस्ट्रेशन मैंने थ्योरी के बाद जो भी एग्जांपल्स मैंने लिए हैं उनको आप पहले अपने आप से अटेम्प्ट करें. एंड इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी तो फिर आप उसका सोल्यूशन देखें. आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं. और क्वेश्चन से रिलेटेड या थ्योरी से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आप डाउट्स हैं, वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं. और जितना हो सकेगा जल्दी से जल्दी मैं आपको डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगी. और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है हम लोग जो आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी आपको मिलती रहे. थैंक यू सो मच.